हम दो दो कौड़ी के लोगों को कहते हुए वो मेरे बड़े खास है, वो मेरे बड़े खास है, वो हमारे बड़े दोस्त हैं, सब धोखे वाले हैं, कोई किसी का नहीं है। एक भगवान ही है जो कभी धोखा नहीं देता है, जो हमेशा साथ देता है, साथ निभाता है। तो पांडवों ने उसी समय युद्ध जीत लिया कृष्ण को लेकर। और जब भगवान जिसके हो जाते हैं और जो ये कहता है प्रभु मैं आपका हूं, कितना भगवान ने युद्ध को अपने को नीचे गिराकर युद्ध जितवाया पांडवों का। जब दुर्योधन की सेना तहस नहस होने लगी तो ये भीष्म पितामह के पास गया। तो दादा आप लगता है आधे मन से युद्ध कर रहे हो, आप अंदर अंदर पांडवों से मिले हुए हो। बोले तू कैसे कहता है? बोले मेरी सेना की आपके रहते इतनी दुर्दशा हो रही है। बोले जा, कल का सूर्यास्त तब होगा जब रणांगण में अर्जुन की लाश गिर जाएगी। अब भीष्म की प्रतिज्ञा, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, भीष्म की प्रतिज्ञा तो झूठी हो नहीं सकती। और कौरवों में नगाड़े बजा दिए, पांडव तो शोक में डूब गए, मसाले बंद, भोजनालय बंद। जब अर्जुन ही नहीं रहा तो युद्ध का अर्थ क्या होता है? लड़ेगा कौन? सबसे ज्यादा चिंतित होते हुए द्वारकानाथ भगवान कृष्ण, भगवान ने सोचा कि देखो तो सही इस समय अर्जुन क्या कर रहा होगा, जिसको कल मरना है वो क्या कर रहा होगा। तो धीरे से टेंट खोलकर देखा तो खर्राटे लेकर सो रहा था। भगवान ने कहा भाई कमाल का सुबक्कड़ है, जिसको कल मरना है वो चैन से सो रहा है और मेरी हालत बिगड़ रही है। तो भगवान ने ए पार्थ, ए अर्जुन जागो, बड़बड़ा खोड़। अरे गोविंद अभी आप सोए नहीं, तू सोने की बात कर रहा है, मेरी हालत देख क्या हो रही है, तुझे नींद कैसे? अरे रात बहुत थक गया था, बहुत गहरी नींद आ रही थी, क्यों जगा दिया? ये बावलों की सी बातें मत कर, ये बता तूने भीष्म प्रतिज्ञा सुनी कि नहीं सुनी? बोले हाँ सुनी। तो तुझे ये नहीं मालूम भीष्म दादा की प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती? बोले ये भी मालूम है कि उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। तो तुझे ये नहीं मालूम कल तेरी मौत होने वाली है? बोले ये भी मालूम है कि कल मेरी मौत होने वाली है। तो भगवान का भले आदमी, भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती और कल तेरी मौत होने वाली है, इतना जानने के बाद तुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ रही है? तू इतना निश्चिंत होकर सो कैसे रहा है? मेरी हालत देख, पसीना पहुंचते पहुंचते पीतांबर निचोड़ना पड़ रहा है। अर्जुन बैठ गया और बैठकर भगवान के चरण पकड़कर कहा गोविंद ये प्रश्न आप मुझसे करते हैं कि तू सो कैसे रहा है, तुझे नींद कैसे आ रही है? अरे जब मुझे ये मालूम है कि मुझे बचाने वाला बेचैन होकर जाग रहा है तो मुझे जागने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं तो चैन से सो